नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जेएचके खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग चलकुस्सा प्रखंड में पहुंचे हैं और चलकुस्सा के झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष सलीम जी के साथ हम लोग अभी बातें चल रही है और चालन प्रखंड संचालन किस प्रकार से चल रहा है, प्रखंड में किस प्रकार की कमियां हैं और विधानसभा आगामी विधानसभा को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आइए सलीम जी से बात करते हैं। सलीम जी, आगामी विधानसभा चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उतना दूर से आकर के चलकुस्सा प्रखंड एक जंगल में बसता है और यहाँ आकर के कम से कम हम लोगों की आवाज़ जनता तक आप पहुँचाएंगे, इसलिए आपको पुनः मेरे ओर से धन्यवाद। देखिए, नाम तो जंगल आप कह दिए है, लेकिन अब चलकुस्सा जंगल नहीं रहा, चलकुस्सा भी विकास की ओर है। और आप बताएं कि क्या क्या विकास हुआ है, क्या विकास और होना बाकी है? देखिए, हमारे इलाके में आज लगभग जो है सड़क भी दुरुस्त हो चुका है और थाना भी बन गया, ब्लॉक भी बन गया, अंचल भी है, पानी का भी सुविधा हुआ। लेकिन आज अफसर लोगों के द्वारा सरकार को बदनाम कराने की कोशिश बराबर, ये लोग जो है बीजेपी मैंडेट हैं और ये सरकार को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज से पहले भी हम लोगों ने पीएचडी विभाग को लिखा है और ये जानकारी दिया है कि 1 महीने से इलाके में पानी को नहीं छोड़ा गया है। करोड़ों रुपये लगा करके जो है पानी लोगों के यहाँ कनेक्शन हुआ और कनेक्शन हुआ तो लोगों की उम्मीद जगी कि अब जो है चापाकल का पानी हम लोग को नहीं पीना पड़ेगा, कुआं का पानी नहीं पीना पड़ेगा, अब सप्लाई पानी हम लोग पिएंगे। लेकिन पीएचडी विभाग इतना लापरवाह विभाग है कि आज 1 महीना हो चुका है और इलाके में पानी बंद कर दिया गया है। जाने क्या प्रॉब्लम है इन लोगों का, ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम अपने लेटर पैड पर लिख करके इसकी शिकायत भी की है, पत्राचार भी किया है। उसी तरीके से बिजली विभाग है। बिजली विभाग में माननीय हफीजुल हसन जी जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक के कल्याण मंत्री, उनके द्वारा अनुशंसा किया गया था ट्रांसफार्मर का। तो हम लोग जब लिख करके देते हैं या फ़ोन करते हैं पदाधिकारियों को, चाहे वो एससी हो, जीएम हो और आपके एग्जीक्यूटिव हो, तो इन लोगों को जब हम लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गया। बीजेपी मैंडेट अभी झारखंड में अफसर लोग हैं और इसको ख़त्म करने में समय लगेगा। लोग जागरूक हुए हैं, इलाके में बहुत सारे विकास हो रहे हैं। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है, इसमें जो है अबुआ आवास को लेकर के ज़्यादा भीड़ हो रही है। पेंशन जो बचे हुए हैं, सरकार ऐसा स्कीम ही ला दिया है कि बीजेपी के दौर में जब रघुवर दास की सरकार थी और ये लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार 60 वर्ष की महिला चाहे पुरुष को ये लोग पेंशन नहीं दे पाते थे। क्या करते थे, जब कोई मरता था उसका नाम डिलीट होता था, उसका सर्वे कराते थे ये पंचायत सेवक के द्वारा, और सर्वे करा करके उसका नाम डिलीट करते थे तो जो है किसी का पेंशन होता था। और जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सर्वजन पेंशन योजना का एक नियम कानून बना करके और ऐसा कर दिए कि इलाके में अब पेंशन वाले नहीं मिलने लगे, 60 वर्ष वाले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में गया कि जब 60 वर्ष के लोग इलाके में नहीं मिल रहे हैं झारखंड में, तो 50 वर्ष की महिला जर्नल में, बाकी जो है एससी एसटी में जो है 50 वर्ष के पुरुष को भी पेंशन देने का काम इलाके में शुरू हुआ। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां जो है इसको छलावा प्रलोभन का नाम दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैया सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया, इसमें आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट भी लोगों ने किया है, बीजेपी के लोग, और वो कह रहे हैं कि ये जो है चुनावी प्रलोभन है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ और भाजपाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो ये लोग डंडोरा पीट करके ये कहते हैं कि 5 किलो चावल मोदी जी के द्वारा दिया जाता है, वो भी तो प्रलोभन है। 5 किलो चावल आप दे रहे हैं, जबकि राज्य सरकार का भी इसमें सहयोग है, ग्रीन कार्ड बना करके जो है दे रही है। तो केवल झारखंड में ही ये पेंशन नहीं है, पूरे भारत में है। छत्तीसगढ़ में भी 1000 रुपया दिया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है तो वहाँ लोगों को दर्द नहीं होता, और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है उस जगह पर, उस राज्य में भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगता है। इससे कोई
फर्क जो है कोई भी सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला जेएमएम को। ये पुनः जो है आप देखिएगा ये लोग जो कोट किए हैं, जीत होगी हम लोगों की। कहीं ना कहीं सवालात बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए जब पार्टी सत्ता में होती है तो विपक्ष का तो रोल ही होता है कि बहुत सारी बातों को उखाड़ना। लेकिन जब हेमंत सरकार की जब सरकार आई थी हेमंत सोरेन की, तब उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे नियुक्ति को लेकर के और आपका बेरोजगारी भत्ता को लेकर के। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप मीडिया भाई हैं और आप इलाके में घूम घूम करके ये सारी चीज़ खबरें आप लेते हैं, तो आपको भी पता होगा जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में बनी तो एक हम लोगों के यहाँ एक पूरे भारत में कोरोना का दौर चला। और ये कोरोना ऐसा था कि 2 साल सरकार को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जिससे जो वादा किए थे उस पर काम नहीं हो पाया। और जब कोरोना ख़त्म हुआ तो मोदी जी का मार जो है झारखंड सरकार पर पड़ने लगी। ईडी के द्वारा 5 महीना जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में रखा गया और चंपई सोरेन को जो है गद्दी दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। आप भी देख रहे हैं आज 5 महीना जो गद्दी पे रहे और भाजपाइयों को ऐसा लगा कि इसी आदमी को फोड़ लिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा सलीम जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा जो प्रखंड है, मतलब चलकुस्सा प्रखंड है या फिर बरकट्ठा प्रखंड की बात हो, यहाँ आज भी रोजगार की समस्या बहुत सारा है। लोग प्रवासी बन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं और अक्सर आए दिन न्यूज़ के माध्यम से हम लोग भी दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ से जाते हैं अपने परिवार के सपने को सजाने के लिए और वहाँ से बंद डिब्बे में मौत को लेकर के आते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या इस पर सरकार कुछ कर रही है? इस पर भी आपने देखा होगा कोरोना में भी प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज़ पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और ये खेद है पूरे झारखंड में कि कम से कम यहाँ के लोग जो बम्बई और गुजरात और केरला वगैरह में काम करते हैं, ऐसा कोई रोज़गार हमारे राज्य में तैयार हो जो यहाँ के लोग जो है यहाँ रोजी प्राप्त करें और उससे अपना जीवन जिएं। प्रारंभ में ही आपने कहा कि यह क्षेत्र जंगल हुआ करता था और आज विकास की ओर आया कि यहाँ पे सारे सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पहुँच चुकी हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार हर क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पे कुछ ऐसा निर्माण करे जो रोजगार के साधन बढ़े? हम लोग भी इसको प्रस्ताव में बैठक हुई थी सोहराय भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम लोग अपने अपने लेटर पेड पे सभी 24 जिला के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है कि कम से कम प्रखंड स्तर पर कोई ऐसा एक फैक्ट्री वगैरह लगाया जाए जिससे इलाके के लोग वहाँ काम करें। और इस पर भी विचार जो है किया जा रहा है। आने वाला कल हमको लगता है कि इस पर काम होगा। आप जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ प्रखंड क्रियान्वयन समिति 20 सूत्रीय अध्यक्ष भी हैं। क्या सरकार के द्वारा जो नल जल योजना चली या बहुत सारी योजनाएं जो पंचायत स्तर पर चल रही थी, क्या वो सफल हो पाई है या फिर विफल है? इसको भी असफल ही कहेंगे हम, क्योंकि ये बागडोर मुखिया के द्वारा चलाया जा रहा था और ये लोग अपने मनमानी रूप से जैसे तैसे किए हैं। अभी मान के चलिए आपको हमारा पंचायत सचिवालय यहाँ से 50 मीटर दूरी पर है, वहाँ भी जो है सोलर के द्वारा पानी सप्लाई दिया गया था। आज हमको लगता है कि 1-1.5 साल हो गया और इसकी शिकायत भी हम करते करते थक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीण स्तर पे सड़क मुखिया के फंड के द्वारा होते थे या फिर बहुत सारे वो छोटे छोटे सड़क भी बहुत कम दिखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सड़क हमारे इलाके में बना है, कुछ ही जगह है जो राजनीतिक के कारण नहीं बना। जैसे जिस जगह पर आप अभी खड़ा हैं ये 1 किलोमीटर का सड़क है और डीसी के यहाँ इसका आवेदन लगा हुआ है। 71 लाख रुपये का ये एस्टिमेट भी बना हुआ है। कहाँ से है? PWD रोड कब्रिस्तान होते हुए पंचायत भवन तक पलमा सेवाटन गांव का टोला है और ये 71 लाख रुपये का एस्टिमेट बना करके डीसी के कार्यालय में लगा हुआ है। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण डीसी के द्वारा भी ये काम नहीं किया गया है। और मुझे लगता है कि सन 1947 में जो मेरा भारत आज़ाद हुआ उस दौर से लेकर के आज तक इस रोड में सरकारी फंड का कोई भी पैसा इसमें यूज नहीं हुआ है और ये बहुत ही खेद है। लेकिन इस इलाके के जो विधायक हैं उनको भी ये नहीं दिख रहा है, जबकि उनको भी 50 बार कहा गया। हमारे इलाके में एक बहुत ही बड़ा कष्ट हम लोगों को करना पड़ रहा है। DMFT फंड जो हम लोग के इलाके में चलता था, जिससे स्कूल वगैरह रिपेयरिंग हो जाता था, बन जाता था और उसमें बढ़िया पैसा आता था,
और भवन भी बहुत सुंदर हो जाता था। जैसे चलकुस्सा हाई स्कूल को बनाया गया और बहुत जगह बनाया गया। हमारे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर आपका रागड़ी गांव है और वहाँ मात्र पूरे चलकुस्सा प्रखंड में उर्दू विद्यालय एक ही है, +2 उच्च विद्यालय रागड़ी। और वहाँ 2 करोड़ 25 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था DMFD फंड से। और उसी दौरान एक लेटर आ गया सरकार का, चलकुस्सा प्रखंड का स्पेशल जो है DMFD फंड बंद कर दिया गया। मैं मांग करता हूं पुनः सरकार से कि चलकुस्सा प्रखंड एक पिछड़ा प्रखंड है, इस इलाके में आमदनी का स्रोत नहीं है, ना ही यहाँ से रेल गुजरा है, ना ही आपका जो है GT रोड है जो लोग कमाएंगे। और आप भी देख रहे हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि DMFD फंड जो बंद किया गया है उसको पुनः चालू कराया जाए, जिससे इलाके में विकास हो सके। ये आपके प्रखंड में जितने भी सरकार के क्रियान्वयन जो भी कार्य हो रहे थे, जैसे कि अबुआ आवास पे कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे जगहों पे पेयजल की व्यवस्था, बहुत सारे डिपार्टमेंट से चापाकल कुआं की व्यवस्था, मनरेगा के द्वारा जो कार्य, वो सब कार्यों पर आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास की सूची सबसे अधिक जमा हुई और उस पर कुछ दलालों के द्वारा कब्जा किया गया है। जैसे एक ही घर में 6 को 5 को लिया गया है और ये इसकी शिकायत हम लोगों ने उपायुक्त से भी किया है। आप प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं और आप लोग के रहते अगर प्रखंड क्षेत्र में अगर दलाली हो रही है तो इस पर रोक कौन लगाएगा? कि दलाली की जो बात है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोगों ने लिखित रूप से मांगा कि जो इलाके में आपने अबुआ आवास जो है जिसका लिस्ट जारी किए, जो लोग काम करा रहे हैं उसकी सूची दी जाए। आज तक हम लोगों को सूची नहीं दिया गया है। ये कह करके टाला जाता है कि आपको किस लिए चाहिए। हमने कहा कि हम यहाँ के विसूत्री के सदस्य, विसूत्री के अध्यक्ष हैं और विसूत्री का काम क्या है ये इसकी जानकारी आपको लेना पड़ेगा। सभी जितनी भी योजनाएं प्रखंड से संचालित होती है सभी को मॉनिटरी करने का काम है और इसकी लिखित हम लोगों ने उपायुक्त को भी दिया है। अभी तक जवाब नहीं मिला, जब तक फिर दूसरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चालू हो गया। इसमें सारे अफसर लोग व्यस्त हैं। मैं कहना चाहता हूँ DC से भी और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी और जो ऊपर हाई लेवल के अफसर हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अबुआ आवास जो सरकार की मंशा थी, जिन लोगों का घर नहीं है उनको मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हावी हुए हैं दलाली करके। अभी आप देखते होंगे मीडिया में बराबर आता है, कहीं कहीं मुखिया लोग भी अबुआ आवास के नाम पर 10,000 20,000 रुपया मांगते हैं और ये लोग पकड़ा करके जेल भी जा रहे हैं। ऐसा होगा तो बहुत ही जल्द आपके चलकुस्सा प्रखंड में भी दिखेगा। जो लोग दलाली किए हैं कुछ लोगों के ऊपर नज़र रखा गया है और उसकी टीम हम लोग गठित कर रहे हैं। जो समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के दलाल लोगों का क्या हासिल होगा। पेयजल से संबंधित जो या मनरेगा से संबंधित जो चापाकल कुआं और बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार का जो धरातल पे उतरी है, उस पे चलकुस्सा का कितना प्रभाव रहा है? बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है बरकट्ठा विधानसभा का कि PhD विभाग के द्वारा 10 को हर पंचायत में चापाकल देना था और आप अभी आए हैं, आप घूम करके देख सकते हैं। मेरे पास अभी PhD विभाग के जो SDO हैं उनके द्वारा लिस्ट दिया गया है। जब मैंने पढ़ा तो लिस्ट में यही लगा कि केवल एक ही चापाकल ऐसा है जो रोड पर आपको दिखेगा कब्रिस्तान में, बाकी सब घरों के अंदर किया गया है। PhD विभाग के जितने भी अफसर हैं सब विधायक के दबाव में काम करते हैं और ये लोग ठेकेदार से पैसा लेते हैं। मुरली यादव है एक बगल का और वही ठेका लेता है और वो घरों के अंदर जो है चापाकल करता है भाजपाइयों के दलाली ये बहुत बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। ये यहाँ के वर्तमान विधायक के ऊपर आप बहुत बड़ा लांछन भी लगा रहे हैं कि आप वो घरों में जो है चापाकल देने का कार्य करें। इसका कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? मेरे पास पूरा सबूत है। जिस दिन मैंने PhD विभाग का अभी लिस्ट भी मांगा, वो लिस्ट भी दिए हैं। यही आपको पलमा में ही हम दिखा देंगे कि 3 से 4 को जो चापाकल हुआ है वो घर के अंदर हुआ है। बाकी पंचायत की आप छोड़ दीजिए, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं जो देखने वाली चीज़ है। माननीय विधायक जी से भी हम लोगों ने कहा कि मुस्लिम बस्ती जहां है कम से कम एक आध चापाकल देने का काम वहाँ भी करें, लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा आज तक इस पर पहल नहीं किया गया है। जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्ती है आप घूम करके सर्वे कर लीजिए कि सरकारी चापाकल कितना है, बिल्कुल शून्य मिलेगा आपको। जो पुराने SR के द्वारा या जिला परिषद जब थी आपका चंदन देवी, उस दौर में जो है कुछ 1-2 को चापाकल हुआ है,
बाकी 10 साल विधायक जी को इस इलाके में हुआ और आज तक जो है मुस्लिम बस्ती में एक भी चापाकल नहीं है। ये दुर्भाग्य है बरकट्ठा विधानसभा का। अभी आप सुन रहे थे सनील जी को, जो 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ से और जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। ऐसे ही इनके द्वारा चलकुस्सा प्रखंड के कार्यों का हम लोग अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।